7 मई 2025। तारीख तो बस एक दिन होती है, लेकिन कुछ तारीखें इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस दिन की, जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि आतंक के खिलाफ उसकी चुप्पी अब टूट चुकी है। यह कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने आतंक के अड्डों को नेस्त नाबूद कर दिया और एक साफ संदेश दे दिया, अब सिर्फ शब्द नहीं, कार्रवाई होगी। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। गर्मियों की छुट्टियों में देश भर से आए हिंदू तीर्थयात्री पहलगाम के प्राकृतिक सौंदर्य में डूबे हुए थे। तभी अचानक गोलियों की गूंज से घाटी कांप उठी। 26 निर्दोष पर्यटक मार दिए गए और इस खूनी खेल की जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों ने। पूरा देश गुस्से में था। संसद से लेकर सड़कों तक एक ही आवाज थी, बदला चाहिए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तुरंत हरकत में आना शुरू किया। RNAW और NTRO के सैटेलाइट्स POK और पाकिस्तान के अंदर गहराई से निगरानी करने लगे। जैसे जैसे जानकारी इकट्ठी होती गई, एक नाम सामने आता गया, ऑपरेशन सिंदूर। इस मिशन का नाम जानबूझकर सिंदूर रखा गया था, उस पवित्र प्रतीक के नाम पर जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया था। अब भारत ने तय कर लिया था, हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। 7 मई 2025, तड़के सुबह 3:40 भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI मिराज 2000 और राफेल विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की। लक्ष्य थे लाहौर के पास मुरीद के, बहावलपुर में मरकज सुबहानल्लाह और पाक अधिकृत कश्मीर के कोटली और नीलोफर के आतंकी कैंप। सिर्फ 15 मिनट में तबाही मच चुकी थी। टारगेट्स को लेजर गाइडेड बमों से ध्वस्त कर दिया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में लगभग 140 आतंकवादी मारे गए। इनमें शामिल थे मुदस्सर खादियान खास उर्फ अब्बू जुंदाल, लश्कर का कमांडर, हाफिज मोहम्मद जमील, जैश प्रमुख मसूद अजहर का साला, मोहम्मद यूसुफ अजहर, कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड, खालिद उर्फ अब्बू अकाशा, जम्मू हमलों का जिम्मेदार, मोहम्मद हसन खान, जैश-ए-मोहम्मद का रणनीतिकार। इन आतंकियों के अड्डे हमेशा पाकिस्तान की सेना की छाया में फलते फूलते रहे थे, लेकिन इस बार भारत ने उन पर सीधे चोट की। पाकिस्तान ने इस हमले को सीज फायर उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र में हलचल मच गई। लेकिन भारत ने पहले से ही सबूत तैयार कर रखे थे, सैटेलाइट इमेज, रेडियो इंटरसेप्ट और GPS डेटा। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को उचित ठहराया। चीन ने पहले विरोध किया, लेकिन बाद में संयम बरतने की सलाह दी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, अब वो सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से जवाब देगा। देश भर में जश्न का माहौल था। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा। सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर था। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, भारत की धरती पर खून बहाने वालों को उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर कोई आखिरी कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि भारत अब आतंक के खिलाफ झुकने वाला नहीं। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियां समझें, शांति की कीमत बहुत भारी होती है और जब शांति को चुनौती दी जाती है तो देश अपने सच्चे रूप में सामने आता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये उन माओं का जवाब था जिनके बेटे शहीद हो गए। ये उस पिता की गर्जना थी जिसने अपनी बेटी को खोया, और ये उस भारत की कहानी थी जो अब न तो डरता है न रुकता है। अगर ये वीडियो आपको गर्व से भर देता है तो इसे शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए रिसर्च कार्ड को। भारत अब चुप नहीं बैठेगा।